Hello everyone, welcome back to my channel. This is Juhi and we are going to do question number 11 of exercise 9.1. So in this question, the question says a TV tower stands vertically on the bank of the canal. एक TV tower है, इसमें देखिए आपको ये फिगर गिवन है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है तो इस वजह से आपको फिगर गिवन है. ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टीवी टावर है जो कि ये है, आपकी बुक में दिया गया होगा, पूरा टावर बना के दिया गया होगा, हमने इस तरीके से ड्रॉ करा है. तो ये टीवी टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड मतलब सीधा खड़ा है. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द एंगल ऑफ एलिवेशन. और इसके जो है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. ये 60 डिग्री का एंगल हो रहा है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यहाँ से बी पॉइंट गया. ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ए, ये बी, और जिस पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन था वो पॉइंट मैंने सी दे दिया. अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे की बात कर रहा है, मतलब डी पॉइंट पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री का. राइट, joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Then find the height of the tower. तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, हाइट इसकी फाइंड करनी है, और the width of the कैनल, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये हमें फाइंड करनी है. मतलब हमें दो चीज़ क्या फाइंड करनी है, ये ए बी फाइंड करना है और ये बी सी फाइंड करना है. बी सी कह लीजिए या सी बी कुछ भी कह लीजिए, तो बी सी हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस छोटे वाले की बात करते हैं तो छोटे वाले की अगर हम बात करेंगे तो यह देखो इसमें हमारे पास ना ये है ना ये है ना ये है. ठीक है, तो इस छोटे वाले को हम नहीं लेंगे. अब बड़े वाले में भी खैर हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसको प्लस इसको करके लिख सकते हैं, मतलब बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं. तो देखो परपेंडिकुलर, सबसे पहले एक चीज़ और देखिए, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम टैन की बात करेंगे. तो लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं. तो अब मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे सिर्फ डायग्राम की ज़रूरत है, क्वेश्चन की नहीं. तो ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं तो एंगल कौन सा कितने का बन रहा है, 30 का. तो tan 30 इज इक्वल्स टू, टैन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, और बेस हमारा क्या है, बी डी. ठीक है, अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड करना है. और देखो ये बी डी को, मतलब यहाँ से यहाँ तक का को, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं. तो हम लिख देंगे बी सी प्लस सी डी. ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन √3 ए बी हमें फाइंड करना है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है. बी सी की भी हमें नहीं मालूम है, तो बी सी को भी हम एजिटिव लिख देंगे. प्लस सी डी की वैल्यू हमें दी गई है 20, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये इधर आ जाएगा और ये इसके पास पहुँच जाएगा. राइट, या तो फिर आप इसको इधर ही कर लीजिए तो ए बी की वैल्यू निकल आएगी. तो देखो क्या होगा कि बी सी प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी. अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 डाल के
हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि इसके आगे कुछ भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो ये यहीं पे हम लीव कर देते हैं। अब आते हैं ट्रायंगल छोटे वाले पे, मतलब ABC पे। तो अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करते हैं तब भी हम जो है tan ही लेंगे। अब देखो tan एंगल बदल जाएगा, 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, राइट। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB हमें पता चल गया, AB निकाल लिया मैंने, तो AB की वैल्यू हम पूरी पुट कर देंगे। तो BC + 20 अपॉन √3 और ये वाला BC इसके साथ ही ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो ये इधर चला जाएगा तो आप देखो यहाँ पे √3 और ये पूरा चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू BC, ठीक है। और ये BC + 20, राइट। अब इसको जब ब्रैकेट हम देखते हैं, ये √3 BC हो गया, तो √3 और √3 मिलके क्या बन गए, 3BC और ये वाला BC इस साइड आ जाएगा, तो ये BC इज इक्वल्स टू 20। 3BC माइनस BC इज इक्वल्स टू 2BC इज इक्वल्स टू 20। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2 मीन्स BC की वैल्यू हमारी 10 आ गई, राइट। यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं, BC इज इक्वल्स टू 10, राइट। अब देखो इस BC की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमें देखो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू AB की निकल आएगी, राइट। तो अब हम यही काम करेंगे। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट करती हूँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने BC इज इक्वल्स टू 10 निकाल लिया था। अब हमने क्या कहा था, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम अपना यहाँ पे लिख लेते हैं, BC + 20 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB। अब BC की वैल्यू हम पुट करते हैं 10 + 20 √3 इज इक्वल्स टू AB, राइट। तो ये हो जाता है हमारा क्या, 30/√3। ये AB की वैल्यू हमारी निकल के आई है, लेकिन हम √3 को नीचे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो √3/√3 रैशनलाइज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30√3 अपॉन √3 और √3 3, तो 3 10 × 30, तो कैंसिल होने के बाद AB की वैल्यू क्या निकल आई, 10√3। ये हो गई AB की वैल्यू। अब देखो हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था। अब हम इस साइड आते हैं, देखो यहाँ पे जो मैंने BC की वैल्यू लिखी थी 10, इसी के पास मैं लिख देती हूँ AB की वैल्यू भी। AB की वैल्यू हमारी निकल आई 10√3, राइट। आप देखो कैमरा मैं सेट फिर से वापस देखिए हम डायग्राम की तरफ आते हैं। हमें क्या फाइंड करना था, AB की वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पे देखिए ये AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, मैंने AB की वैल्यू फाइंड कर ली, और BC की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब BC की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ देखो BC की वैल्यू हमारी 10 निकल के आई और AB की वैल्यू 10√3 निकल आई, राइट। यही हमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था, इस वजह से मुझे बार बार कैमरा सेट करना पड़ा, और ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़